जिन अपने हाथ में बंदूक लिए घर में दाखिल होता है। वो वाइन के कमरे की तरफ बढ़ता है। जिन के रास्ते में जो भी आता है वो उसे मारता जा रहा था और आगे बढ़ता जाता है। ये मैंने क्या करा? मैं अपनी वाइन को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? मैंने क्यों किया ऐसा? वो खुद पर बहुत गुस्सा था। वो अपने कमरे में बैठा नॉन स्टॉप ड्रिंक कर रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अचानक हुआ क्या। मैं अचानक इतने बेकाबू कैसे हो गया? क्यों मुझे इसकी इतनी तलब हुई? ये सारे सवाल उसके सर पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। ऐसा तभी होता है जब आप वो बोलते बोलते रुक जाता है। शायद उसे कुछ याद आता है। ओह! वो गुस्से से अपने बालों में उंगलियां फेरता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, गुस्से को काबू करता है। वो मेरे साथ रात गुजारना चाहती थी, जिससे मैंने इनकार कर दिया था। वो गुस्से से चीखता है, ग्लास ज़मीन पर फेंकता है और बोतल उठाकर अपने मुंह से लगाकर गटागट पीने लगता है। वाइन अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। उसका सर उसके घुटनों पर होता है। उसकी हिचकियां बनी हुई थीं। वाइन, वो उसके कमरे में खड़ा हुआ था। वाइन उसकी आवाज़ पर अपना सर उठाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। वो भागती हुई जिन के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वाइन, तुम कहाँ थे जिन? मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा। वो जिन के गले लगकर बहुत रोती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आने में बहुत देर कर दी। लेकिन देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन लेकिन जिनको घर पर ही है और उसके गार्ड्स, हम कैसे जाएंगे? वाइन, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? वो वाइन के गाल पर हाथ रखता है। वाइन सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। तो बस फिर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद करवा दूंगा। मुझे भरोसा है जिन, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ये सब छोड़ो, हमें बस जल्दी से यहाँ से निकलना है, इससे पहले कि उस शैतान को पता लगे। वो वाइन का हाथ पकड़कर कमरे से निकलने लगता है। जिनके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में वाइन का हाथ पकड़ा हुआ था। वो कमरे से बाहर देखता है। ज़मीन पर दो गार्ड्स गिरे हुए थे, जिन्हें मारकर वो वाइन के कमरे में आता है। वो जंको के इस आलीशान महल से, जो वाइन के लिए कैद खाना था, वहां से भागने लगते हैं और जो जो उनको रोकने लगता है, जिन उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ उन सब चीज़ों से बेखबर जंकुक अपने कमरे में ज़मीन पर बैठा बिस्तर के किनारे पर टेक लगाकर नशे में धुत था। बॉस, बॉस, वो दरवाज़ा बजाते हुए जंकुक को आवाज़ देता है। कौन है? वो गुस्से से कहता है। बॉस, प्लीज़ बाहर आएं। एक एक मसला हो गया है। उसकी आवाज़ में खौफ था। मुझे अभी कोई मसले मसाइल नहीं सुनने। दफ़ा हो जाओ और दोबारा मत आना। लेकिन बॉस, ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। आप एक बार मेरी बात सुन लें। मैंने मैंने कहा ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। समझ नहीं आती तुम्हें? बॉस, वो मिसेस जून। उसकी आवाज़ डर के मारे उसके हलक में ही अटक जाती है। वाइन का नाम सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ उसे? सर, वो कोई उन्हें उस गार्ड की हिम्मत नहीं हो रही थी ये बताने की कि कोई जून जंकूक के घर से उसकी बीवी को भगा कर ले जा रहा है। वो ये अल्फाज अपने मुंह से निकालने की गुस्ताखी कैसे कर सकता है? उसके अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकलते। वो गुस्से से दरवाज़ा खोलता है और उस गार्ड के मुंह के आगे उसकी सांसें रोकने खड़ा हो जाता है। ओपन योर माउथ, यू इडियट। उस गार्ड के चेहरे पे पसीना टपकने लगता है। गला सूखने लगता है। वो बॉस, कोई घर में घुस गया है। जुंगू के चेहरे पर मजीद गुस्सा तारी हो जाता है। कौन? कौन घुस गया? और तुम लोग कर क्या रहे हो?
तुम लोगों के होते हुए कैसे कोई घर में घुस गया? वो गार्ड पर चीखता है। हमें माफ़ कर दें सर, उसने उसने हमारे काफ़ी सारे गार्ड्स को मार दिया है और उसकी ज़बान एक बार फिर लड़खड़ा जाती है। अगर एक बार और तुम्हारी ज़बान रुकी, वो अपने दाँत पीसता है, तो मैं तुम्हारी ज़बान काट कर फेंक दूंगा। बॉस, वो मिसेस जून को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो खौफ के मारे बिना रुके एक ही सांस में बोल देता है। उसका चेहरा झुका हुआ था। ये सुनते ही जंगकुक की आंखों में खून उतर आता है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर भी पहुंच जाता है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी की जान निकाल ले। जिन, आई विल किल यू दिस टाइम, जस्ट वेट एंड वॉच। वो गुस्से से भरा हुआ था। उसे पता था वाइन को कौन ले जा सकता है। जिन घर से निकलकर वाइन को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से तेजी से निकलता है। कुछ ही देर में जंगकुक और उसके गार्ड्स की गाड़ियां जिनकी गाड़ी के पीछे होती हैं। जिन अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज करता है। जंगकुक की गाड़ी की रफ्तार भी उतनी ही तेज थी जितनी कि जिन की थी। जंगकुक गुस्से से भरा हुआ था। वो चाहता तो एक ही ब्लास्ट में जिनकी गाड़ी उड़ा देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसी गाड़ी में उसकी सबसे खास, सबसे अनमोल चीज़ थी। वो जिसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था, उसकी ज़िंदगी, उसकी वायन थी। दूसरी तरफ जिनको अंदाज़ा तक नहीं था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वो रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। वो बस किसी भी तरह वायन की मदद करना चाहता था, उसे इस कैद से आज़ाद करना चाहता था। जिन गाड़ी चलाते चलाते शहर से बहुत दूर निकल आता है। वो लोग जंगल की तरफ निकल गए थे, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। जिन, जल्दी जल्दी करो, वो पीछे ही है। वाइन बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और जैसे जैसे जंगकुक की गाड़ी उनके करीब आ रही थी, वाइन की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। जिन, जब वाइन की नज़र सामने पड़ती है तो उसे बकरी का बच्चा उनकी गाड़ी के सामने नजर आता है। वाइन जोर से चीखती है और जिन उस बकरी के बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी घुमाता है। गाड़ी पेड़ से टकराती है। उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन वाइन के माथे से हल्का सा खून निकलना शुरू हो जाता है। वाइन, वाइन तुम ठीक हो? वो वाइन को देखकर परेशान हो जाता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम परेशान नहीं हो। वाइन अपने माथे से बहता खून साफ करती है। गाड़ी खराब हो गई है, हमें भागना होगा। चलो जल्दी। वो गाड़ी से निकलता है और वाइन को भी बाहर निकाल कर दोनों वहां से भागते हैं। वहां जंगल के सिवा और कोई रास्ता नहीं था और जंगकुक किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता था। इसलिए वो दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। जिन और वायन एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से भागते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर पहुंचे या कहीं छुपे उससे पहले ही जंगकुक के गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जान, मेरे पास आओ। वो धीमे लहजे में बोलता है, अपने गुस्से को काबू करते हुए, सिर्फ और सिर्फ वायन की वजह से। नहीं, मुझे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। वो रोते हुए कहती है। उसके अपने अल्फाज उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे, लेकिन वो अब मजीद जंकू के पागलपन का सामना नहीं कर सकती थी। जान, जिद मत करो, वापस आओ। मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगी सब कुछ वैसा ही होगा। प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी, कभी भी नहीं। वो तेज़ आवाज़ में बोलती है। जान, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ,
वो बहुत डर रही थी लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। वो जंकुक के आगे खुद को मजबूत रखना चाहती थी। तो फिर मुझे माफ़ करना जान, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अब उसके लहजे में नरमी गायब हो गई थी। आंखों में आग थी, चेहरे पर गुस्सा, उसका जुनून, उसका पागलपन, उसकी जिद फिर से उस पर हावी हो गई थी। जंकुक अपने कदम वायन और जिन की तरफ बढ़ाता है। आगे मत आना। जिन अपनी बंदूक जंकुक पर तानता है। जब उसने कह दिया है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? अच्छा, और तुम होते कौन हो मुझे ये समझाने या बताने वाले? हाँ। वो अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाता जाता है। मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं वाइन को अब तुम्हारी कैद से आज़ाद करवा कर रहूँगा। ओह रियली? लेट्स सी। वो उन दोनों के बहुत करीब आ गया था। जंकू को करीब आता देख जिन उस पर गोली चला देता है। वो गोली जंकू के हाथ पर लगती है। वायन जिन को कंधे से पकड़ लेती है। ये ये क्या करा तुमने जिन? वायन जंकू को देखकर परेशान हो जाती है। वो इस तरह हमें यहाँ से जाने नहीं देगा वायन, समझो बात को। जंकुक हंसने लगता है। वाइन उसे देखती है। जान तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे कुक का ये छोटी मोटी गोलियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जंकुक तेजी से अपने कदम वाइन की तरफ बढ़ाता है और उसे जिन से अलग करता है और अपने गार्ड्स को इशारा करता है। उसके गार्ड्स जिन को पकड़ते हैं मारना शुरू कर देते हैं। नहीं जिन, छोड़ दो उसे। जंकुक प्लीज उसे जाने दो प्लीज। वो अपना हाथ जंकुक के हाथ से छुड़ाने लगती है, लेकिन जंकुक की ग्रिप उसके हाथ पर बहुत मजबूत थी। अब बहुत देर हो चुकी है जान। तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। वो गुस्से से जिन की तरफ देखता है जिसे उसके आदमी बेरहमी से मार रहे थे। जंकुक मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो। वो नीचे बैठ के अपने दूसरे हाथ से जंकुक के पैर पकड़ लेती है। और ये देखकर जंकुक को मज़ीद गुस्सा आता है। उसकी अपनी बीवी किसी और के लिए रो रही है। ये उसके दिल पर खंजर की तरह उसके दिल को काट रही थी। जिन जैसे तैसे करके अपनी बंदूक ज़मीन से उठाता है और जंकुक के आदमियों को मारने लगता है। वो अब बराबरी से उनका मुकाबला कर रहा था। जंकुक वाइन का बाजू पकड़कर उसे खड़ा करता है और अपनी शैतानी गुस्से से भरी नज़रों से उसे देखता है। जान, पहले घर चलते हैं। वो गुस्से से अपने दांत पीसता है। उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे और तुम्हारी इस गलती की सज़ा भी सोचेंगे। ये सुनकर वाइन की रूह कांप जाती है। जंकुक वाइन को अपने साथ ले जाने लगता है। नहीं जंकुक छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जंकुक उसकी एक नहीं सुनता। वो बहुत गुस्से में था। वो वाइन को घसीटते हुए ले जाता है। छोड़ो मुझे। वाइन अपनी पूरी ताकत के साथ उसे धक्का देती है। जंकुक का हाथ उसके बाजू से छूट जाता है। वाइन लंबी सांस लेती है, लेकिन जब सामने देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सांसें वहीं रुक जाती हैं। वाइन के धक्का देने से जंकुक का पैर फिसलता है और वो सीधा खाई में जा गिरता है। जंकुक नहीं। वाइन खाई की तरफ जाने लगती है। वो नीचे गिरे उससे पहले ही जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। जंकुक, वो जोर से चीखती है। जिन छोड़ो मुझे। जंकुक, उसके आंसू जार जार बहते हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। वाइन प्लीज खुद को संभालो। वो वाइन को पकड़ कर रखता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से।
कुक, वो चीख के उसका नाम लेती है, इस उम्मीद पर कि शायद कहीं से पलट कर आवाज़ आ जाए, जान। लेकिन नहीं, अब वो आवाज़ कहीं नहीं थी। वायन वो चला गया। जिन उसे गले लगाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। जिन, मैंने अपने कुक को मार दिया। मैंने वो बहुत रोती है। शायद इस कहानी का इख्तिताम ऐसे ही लिखा था वायन। शायद तुम दोनों का एक होना नसीब में नहीं था। शायद बिछड़ना ही तुम लोगों की तकदीर थी।